श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट सुतारवाड़ी भयंदर के प्रांगण में 33वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 2 फरवरी को कलश स्थापना, श्री विश्वकर्मा पूजा के पश्चात भजन संध्या में राजस्थान से आए हुए गायक खटमल सेन एंड पार्टी व स्थानीय कलाकारों के साथ जोधपुर से काजल वैष्णव ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं 3 फरवरी को श्री विश्वकर्मा जयंती के मुख्य कार्यक्रम में हवन पूजा के साथ ही अतिथि सत्कार, समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, सुतारवाड़ी के कोरोना योद्धाओं का सम्मान, समाज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां पेश की गई। इसके साथ ही सुसज्जित मंडप व डेकोरेशन के साथ ही महाप्रसाद का लाभ लोगों को दिया गया। ही नहीं, इसके साथ सुतार समाज स्मारिका 2023 कैलेंडर व वेबसाइट का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की। क्या कहना चाहेंगे जो बीते 3 साल का जो क्रेड था 2020 में, से पहले आपकी संस्था की जयंती महोत्सव मनाया गया था। अब 3 साल के बाद 33वां महोत्सव आज मीरा भाईंदर के धरती पे किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी बंधुओं को आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी का जो जयंती दिवस है हर्षोल्लास के साथ ये 33वां जयंती उत्सव विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट में मनाया गया। इसकी मैं सबको बधाई देता हूं मैं। और रही बात पीछे के जो 2 साल है, 2020 की जयंती हमने हर्षोल्लास के साथ बनाई। फिर कोविड का जो टाइम आया उसमें हमें ज़रूर ये कहीं न कहीं एहसास हुआ कि हम जयंती नहीं मना पा रहे, क्योंकि हर साल सभी को इसका इंतजार रहता है, हमारे समाज बंधुओं को और सभी को
वो टाइम ऐसा था सभी के लिए थोड़ा, उस दौरान हमने, हमारे समाज बंधुओं ने, कार्यकर्ताओं ने कोविड में अपनी सेवाएं दी, वो बहुत बड़ी बात है। ये ट्रस्ट के लिए बड़ा अचीवमेंट है। और आगे भी मतलब अभी ऐसा है कि ये जो जयंती है थोड़ा इसमें 2 साल के पीरियड के बाद जो जयंती आई, तो उसमें हमारे बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक था। और दूसरे में राजस्थान में अभी शादियां हैं, तो हमारे बहुत सारे बंधु शादियों में भी राजस्थान में हैं, लेकिन फिर भी सबका अच्छा सहयोग रहा और अच्छी रूप से मनाई। हमारे साथी है अमृत, ये कंटिन्यू हम लोग कोशिश यही रहती है। इस बार भी स्मारिका हमने 3 साल के बाद प्रकाशित की है। हम तीनों इसमें संपादक के रूप में शामिल थे। आप कहीं क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हमें भी शुरू में जब इस स्मारिका के बारे में बात करूं तो हमको लग रहा था कि यार कैसे होगा इतने शॉर्ट टाइम में। लेकिन फिर बाद में जब क्या आता है कि कभी भी कोई डिफिकल्ट काम होता है ना, उसको करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर शुरू किया। हालांकि प्रदीप जी के भी घर में शादियां थी, उनका मायरा था, हमारे भी घर में शादियां थी, सबके घर में शादियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जुड़े रहे और भोजराज जी भी हमारे साथ रहे और सब लोग साथ में रहे। और कुछ लोगों का जिनसे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वैसे लोगों का भी कुछ सहयोग अलग से मिला। तो आपको कोई भी ऐसा डिफिकल्ट प्रोग्राम होता है तो उसको आपको पहले आगे बढ़ना पड़ता है, फिर आगे लोग पीछे पीछे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। पीछे पीछे आते हैं इन द सेंस कि समाज के काम में हर व्यक्ति तन मन धन से जुड़ना तो चाहता ही है, यही कहना। समस्या भी काफी होती है, कितने महीनों का ये जैसे कि अभी योजना बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोरोना काल की अगर बात करेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी त्रासदी थी जो सैकड़ों वर्ष तक हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी याद की जाएगी कि एक ऐसी त्रासदी हुई। उस त्रासदी के समय में और उस कठिन परिस्थिति के समय में इस विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट सुथारवाड़ी ने एक नए आयाम स्थापित किए। नए आयाम इन द सेंस कि डिफिकल्ट समय में कुछ लोगों ने अपनी सब कुछ अपना जो प्रॉब्लम थी उसको छोड़ के यहाँ पे खाना बनाना, उसको वितरित करना, और वो भी एक क्वालिटी फूड के तौर पे अच्छा खाना बना के और लोगों को वितरित किया। अपनी खुद की जो हेल्थ है उसको परवाह किए बगैर, ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ टीम ने, जैसे मगनीराम जी है, भैरव जी है, प्रदीप जी है, बहुत सारे लोगों ने एक स्पेशल टीम के तहत काम किया कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अपना खाना इधर बनाओ और सबको वितरित करो। उसमें मतलब अप्रोक्सीमेट 65,000 पैकेट बांटना कोई छोटी बात नहीं है। और उसने ही पूरा सिस्टम मतलब अपने यहाँ पे सुतारवाड़ी और विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम एक अलग वे में लिया। फिर उसके बाद में हमको सरकारी विभाग से भी अच्छा सपोर्ट मिला और उसके तहत ट्रेन की व्यवस्था की गई। और ट्रेन भी बहुत, मतलब किसी किसी को लग रहा था कि ट्रेन जा नहीं पाएगी, रेल, एक पूरी रेल लेके जाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने और इनकी मतलब सब टीम ने इतना अच्छे से काम किया कि हर व्यक्ति उसमें इतना उत्साहित था और वो वाकायदा ट्रेन गई। और वो चैलेंजिंग काम करने का एक मजा ही होता है, वो एक उभर के आया। और उसमें सुतारवाड़ी का जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि कहीं कहीं थोड़ा अगर कोई नहीं भी जान रहा था ना, तो उस व्यक्ति ने मतलब उस जो संस्था है या समझो जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति सुतारवाड़ी विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट से परिचित हुआ। इस संख्या में आपके जो समाज के, जो सुथार समाज के लोग आए थे इस कार्यक्रम में? देखिए, ऐसा कार्यक्रम में हमारे ये हम लोग यहाँ 4 से 4,500 लोगों के खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। और कंटिन्यूटी में लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ रुकते हैं। यहाँ और भी 2 वार्डियाँ हैं, वहाँ भी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से ये गर्व से कह सकता हूँ कि श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप में अनूठा है और इसके नक्शे कदम पर और भी कार्य हो रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। किसी की अच्छाई को फॉलो करना, उसको देख के आगे बढ़ना, ये हमारे लिए, समाज के लिए अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और निश्चित रूप से श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट में रात को भजन संध्या में लगभग 1500 आदमी का खाना हम लोगों ने व्यवस्था की और अभी 4,500 आदमियों की व्यवस्था थी। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्व। सुथार समाज द्वारा हर साल विश्वकर्मा जन्मोत्सव यानी जन्म जयंती पे ये कार्यक्रम रखा जाता है। हाँ, 2 साल कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम जरूर नहीं हुआ, लेकिन सालों से ये कार्यक्रम होता है। बहुत सुंदर आयोजन होता है और सुथार समाज सब एक हो गए। इस दिन मुझे नहीं लगता कि एक भी घर बचता होगा। उनकी यही एकता की मैं हमेशा मिसाल देती हूँ। लेकिन बहुत सुंदर और धूमधाम से ये विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। करीब
2020 के बाद 2023 में ये कार्यक्रम रखा गया समाज द्वारा, तो कितना गैप रहा और कितना मिस कर देता है? वो ही बोल रही हूँ कि 3 साल नहीं था तो हमें ये लगता था कि वी आर मिसिंग समथिंग, क्योंकि भगवान के सामने शीश झुकाने आना और वो भी उनकी जयंती के जन्मोत्सव पे वो एक अलग भाव दिल में होता है। तो वो आज बहुत सुंदर तरीके से यहाँ जैसे हर साल होता है, बहुत सुंदर यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, हवन हुआ है और बाकी बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, यानी ऑल इन वन जिससे प्रोग्राम कहते हैं कि जो मॉडर्नाइज विथ हमारे संस्कार, वो सुंदर समन्वय यहाँ हुआ है और बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है। मैं विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आयोजित आज के इस विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में इस आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वकर्मा जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ कि इन सबको और तरक्की दे, सूझबूझ दे कि अपने जीवन में, अपने परिवार में इसका फ़ायदा ले और समाज को संगठित करे। आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बहुत बड़ी संख्या में विश्वकर्मा जी के वंशज, उनको मानने वाले बहुत बड़ी एक संख्या इस मीरा भाईंदर में रहती है। बड़ी धूमधाम से यहाँ पे कार्यक्रम होता है, वैसे अनेक जगहों पे होता है, लेकिन विश्वकर्मा चैरिटी मुंबई की एक बड़ी संस्था है जो मीरा भाईंदर में कई वर्षों पहले यहाँ पे ज़मीन ली थी और समय समय पर आयोजन होता है और हमें यहाँ पे बुलाता है। बड़ी खुशी होती है इस कार्यक्रम में उपस्थित रह के। तो बस मैं यही कहूँगा सबको आज के दिन की कि सभी को हमको सूझबूझ मिले और अच्छी सोच मिले कि हम अच्छा कुछ कर सके, निजी क्षेत्र में हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, सभी का विकास हो, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आज जो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मनीष सुथार, इंडियन एयरफोर्स से हूँ मैं, दिल्ली में हूँ भी पोस्टेड। साल में जितनी भी छुट्टी मिलती है समाज के कार्यक्रम अटेंड करता हूँ। आज समाज का कार्यक्रम हुआ विश्वकर्मा समाज का। हर साल जयंती पर ये कार्यक्रम होता है। जितने भी समाज के युवा जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में, उनका सम्मान किया जाता है और इसके अलावा जितने भी युवा उनसे प्रेरित होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं इनसे सीख करके। तो इससे हमारे समाज का, सुधार समाज का नया निर्माण होता है। एक नई रणनीति के तहत हम आगे बढ़ते हैं सो दैट भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हम अपने समाज का एक नया चेहरा सामने ला सकें। जैसे बाकी समाज है वैसे भी हम सुधार समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हर गांव में जयंती के दिन हम इस प्रोग्राम के थ्रू समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। प्रथम मैं समाज के सभी समाज बंधुओं को और यहाँ हमारे आए हुए अतिथियों को, ये 33वां हमारा वार्षिक जयंती उत्सव है, इसमें सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कोरोना काल के बाद में ये 2 साल के बाद में वापस बहुत भव्य तरीके से मनाया गया है और इसी तरह से आगे हमारा प्रयास रहेगा कि निरंतर अच्छा से अच्छा कार्यक्रम हो और सभी लोग सुखी और संपन्न रहे। जय श्री विश्वकर्मा। जी सर, आपकी क्या राय सर? मेरे साथी मंगनीराम जी कमेटी मेंबर के हिसाब से ये 33वां हमारा श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट भाईंदर ईस्ट में वार्षिक सम्मेलन होता है। बहुत बड़े पैमाने में समाज के बंधु एकत्रित होते हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट से शुभकामना देता हूँ। यहाँ हमारे हर टाइप के प्रोग्राम में हमारे जितने भी स्टॉलर है या बच्चों के लिए है, ये कोरोना काल जैसे इन्होंने बताया, बहुत अच्छे से सबका हम जो से जितना होता है वो सब हम तहे दिल से सभी का सहयोग करते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। मैं एक बार विश्वकर्मा जयंती के ऊपर सभी समाज बंधुओं को और हमारे ट्रस्टीगण और हमारे साथी कमेटी मेंबरों को धन्यवाद देता हूँ। समाज बंधुओं को धन्यवाद।